नमो सर्वव्यापी स्वरूपाय परात्मने स्वप्नबुद्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने प्रवचन सारणी शास्त्र में वस्तु स्वरूप को जानने के उद्देश्य हमने ये 80 नंबर की गाथा से एक प्रवचन सार जी का स्वाध्याय प्रारंभ किया। इसमें 91 नंबर की गाथा तक हम आए हैं और इतने में अपन ने जो जाना है स्वाध्याय से वो ये जाना है कि जो जगत में वस्तु व्यवस्था है वो गुण पर्यायात्मक है और जीव जो है उस गुण पर्यायात्मक वस्तु व्यवस्था को जानता नहीं। तो उसे जानने के लिए क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उस वस्तु व्यवस्था को जानने के लिए सम्यक प्रकार से शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि वो स्वाध्याय करने से, वस्तु व्यवस्था जानने में आने से जीव को मोहराग से है, अनाद से उसका नाश होगा। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं कि ये नहीं बात है आई तो फिर इधर उधर कंसंट्रेट करो। इस 7 तत्व के बारे में बात कही जाती है और कल शाम को मैंने एक बात कही थी। इस 7 तत्वों को जानने का उद्देश्य क्या है? क्यों जाने हम 7 तत्वों को? उनको जानने का महत्व क्या है? उनको प्रयोजनभूत क्यों कहा गया? तो 7 तत्वों के अलावा सब कुछ अप्रयोजनभूत है और 7 तत्व ही प्रयोजनभूत है। अब इसमें चर्चा आएगी थोड़ी सी, मैं पहले से कर दे रहा हूँ। ये देखो, इस जीव ने क्या नहीं जाना, कल शाम को चला था ना, औदैहिक भाव। औदैहिक भाव माने वो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख और श्रद्धा समझना, या दर्शन की जगह श्रद्धा समझना एक बात। तो ये जो जितने गुण हैं उन गुण में आत्मा है और आत्मा वस्तु जो है वो स्वभाव से बिल्कुल निर्दोष है। कैसा है? कैसे? स्वभाव से निर्दोष है, मतलब उसमें कोई दोष है ही नहीं।
शुद्ध कहना है, शुद्ध आत्मा। शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या है? निर्दोष। वो निर्दोष है, शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं। हर जीव स्वभाव से निर्दोष है। ऐसा होने पर भी इसका जो परिणमन चल रहा है ना अनादि का, कर्म के उदय के निमित्त में, कर्म शाम को मैंने कर्म का उदय और आत्मा का परिणाम। कर्म का उदय किसका परिणाम है? उद्गल का, अजीव का, इसका परिणाम है ना। और इसका जीव का मोहराग को इसको परिणमन करना या अश्रद्धा रूप परिणमन करना, वो किसका परिणाम है? जीव का। और जीव के वे कौन से गुण का? जीव में तो श्रद्धा गुण भी है, सुख गुण भी है, ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है। तो ये जो विपरीत मान्यता है वो कौन से गुण का परिणाम? कौन से गुण का परिणाम है? श्रद्धा गुण का परिणाम है। अब जीव तो अनंत गुण में है, अब श्रद्धा गुण की अपेक्षा से उसका जो विपरीत परिणाम चल रहा है उसको औदैक भाव कहा। और दर्शन मोहिनी कर्म का जो परिणाम चल रहा है उसको उदय कहा। औदैक भाव अज्ञान है। ठीक है, अब अज्ञान क्यों है? देखो, मुनिराज होते हैं ना, तो मुनिराज ज्ञानी है कि अज्ञानी? ज्ञानी है वो तो। अज्ञानी है तो भी उनको औदैक भाव है कि नहीं? कैसे पता चलता है औदैक भाव? क्या औदैक भाव? कि संजुलन कसाय का उदय होता है, वह चारित्र गुण में विकार उत्पन्न होगा, तो वो औदैक भाव होगा ना। अच्छा, मुनिराज तो ज्ञानी है तो उनके औदैक भाव है, तो अज्ञान है क्या उनके? अज्ञान कहा जाएगा। लेकिन वो जो चारित्र गुण का विकार है वो विकार आत्म तत्व नहीं है, अनात्म तत्व है, इसलिए वो अज्ञान है। अतत्व है ना, विकार है ना, आत्मा का तत्व नहीं है ना, आत्मपना उसमें नहीं है ना। आत्मा का आत्मापना उस विकार में नहीं है, उस शुभ भाव में नहीं है। बोलो, समझ में आया तुमको? इसलिए उसका वो अनात्म तत्व होने से उसको अज्ञान कहा गया। आत्मा तो ज्ञान है ना, तो वो अज्ञान हुआ ना, कहने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान माने आत्मा और अज्ञान माने जो अनात्मा, ऐसा लगा ना। वहाँ ज्ञान माने ज्ञानी और अज्ञान माने अज्ञानी, ऐसा नहीं लगाना। औदैक भाव मुनिराज के लिए, ठीक है। तो वो श्रद्धा गुण का जो परिणाम है वो क्या है? जो मिथ्यात्व रूप है, तो वो औदैक भाव है। और इधर कर्म का उदय कौन सा? दर्शन मोहिनी। मतलब कर्म में भी कौन सा? दर्शन मोहिनी। और इधर जीव का जो परिणाम है उसमें कौन से गुण का? श्रद्धा गुण का। ठीक है। ऐसे औदैक भाव, औदैक भाव के कितने भेद है पता? 21 भेद है। अब वो ऐसे ही है। इक्कीस भेद ऐसे ही हैं। श्रद्धा गुण का परिणमन एक औदैक भाव, ज्ञान गुण का परिणमन
वो एक औदय भाव, दर्शन गुण का परिणाम वो एक औदय भाव। जितना जितना उसके उदय से है ना, दर्शनावरणी कर्म का उदय है, तो जितना दर्शन का उदय नहीं है वो औदय भाव है। जितना ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तो उतना इसको ज्ञान अप्रगट है, वो इसका औदय भाव है। ऐसे सब मिला करके सबको देखें अपन। अंतराय का उदय है, अंतराय के 5 वेद होते हैं, तो जितना जितना उसका उदय है तो 5 प्रकार का को हो गया। ऐसे सब मिला करके वो 21 कहे जाते हैं जी। हाँ, निशा भी उसमें आ जाएंगी। और ये चारित्र का जितना भी है ना, 4 प्रकार की जो वो है, अनंत आनंद या प्रत्याख्यानावरणी संजन, उन सबका वो आ जाएगा सब। इस प्रकार से वो उदय भाव है और कर्म का उदय। अब ये जीव क्या करता है, देखो, अनाद से इसको अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? क्योंकि 7 तत्व का स्वरूप इसने नहीं जाना। तो अज्ञान के कारण क्या करता है कि इसको अतत्व श्रद्धान रहता है। अतत्व श्रद्धान रहता माने ये जो देहादिक वगैरह ये सब जो है ना पंडित, इनमें अपनापन मानता है। मैं ये हूँ, ये मैं, और मैं ही मैं हूँ और ये ही है, ऐसा उसे भेद विज्ञान नहीं है। ठीक है। अब जितने बाहर में संयोग हैं उन सब संयोगों का संबंध देह से है। ख्याल में आया कि नहीं? तो देह से है, तो सब संयोगों को पकड़ करके ये कि ए मेरे हैं, ए मैं हूं और ए मेरे हैं। अब क्या होता है कि इसकी भटकन हो रही है, भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। बोलो पांडे जी, भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है? क्षण क्षण भटक रहा है, क्षण क्षण भटकना है इसको। कितनी माया हो तो भटक रहा है, निर्धन हो, कंगाल हो तो भटक रहा है। क्या कर रहा है बता? ये भटकन निरंतर आकुलता रूप है, दुख रूप है। अब अनुकूल संयोग आ जाते हैं तो इसको लगता ही नहीं कि ये दुख रूप है, ये मेरी भटकन है, ये मेरी भटकन है, इसको लगता ही नहीं है। है ना? तो अब पहला कि इसको अपना माना और बाहर के संयोगों को भी अपना माना। ये मैं, ये मेरे, ये मैं, ये मेरे। तो इसमें किसका अश्रद्धान हुआ? कौन से तत्वों का? जीव और अजीव का अश्रद्धान हुआ। ठीक है। और ये जो भटकन चल रही है, इस भटकन को दुख नहीं मानता है ये, तो ये कौन से तत्व का अश्रद्धान हुआ? और ये भटकन मुझे जो है इस संसार में डुबोने वाली है। ये अनंत संसार मेरा खड़ा रहेगा, इसका अश्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? उसे सब मानते नहीं। उसे लगता है कि मैं तो ये हूँ, मैंने अभी इस जीवन में इतना कर लिया ना है? मेरे 4 लड़के हैं, मैंने इस लड़के को फलाना काम करा दिया, उस लड़के को फलाना काम करा दिया, एक लड़के को विदेश भेज दिया, एक लड़के को ऐसा कर दिया, मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया है? इतना मैंने परगर, और इसमें अपनी जीवन की सार्थकता मानता है। पर उसे लगता ही नहीं कि मैं संसार में डूबने वाला हूँ। ये सब जितना परकर है ये सब यहाँ का यहीं ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने को तैयार नहीं है। इतनी दम रखता है, इतनी, बोलो पांडे जी, कितनी दम रखता है। ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे, ये सब मेरे। इसको दुख का कारण नहीं मानता है, और इस दुख के कारण से कि मैं डूबने वाला हूं, इसको नहीं मानता। शांति से सुनो भैया, बहुत महत्व की बात चल रही है।
क्या पांडे जी लगता है? है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके स्वरूप को नहीं पहचानता है, आश्रम को नहीं पहचानता, बंध को नहीं पहचानता। मैं डूबने वाला हूँ क्योंकि ये देह छूटी ना एकदम, तो ये तो सब यहाँ का ही खड़ा पैसा पैसे ही है ना। इसने 4 दुकानें खड़ी कर दी तो 4 पैसे भांडी में ही खड़ी है पांडे जी, क्या नहीं खड़ी है? तो वो इसकी हैं कि उसकी उनकी ही हैं वे तो यहीं खड़ी नहीं भैया। ये तो निकल गया अकेला। ये तो देह जो अपनी मानता था, ये देह भी यहीं छूट गई है, जिनके कारण से उनमें अपनापन था। कौन से तत्व का श्रद्धान हुआ? बंद तत्व का श्रद्धान हुआ। और वो जब वो डूबेगा का बचेगा, डूबेगा। ये सब अपनी कथा है, डूबेगा बचने वाला नहीं है। उस आकुलता को दुख नहीं माना है, मुझे दुख से मुक्त होना है, दुख से रहित क्या स्वरूप है? उसको जाना उसने नहीं जाना। वो क्या है? दुख पहले उसको दुख माने और फिर दुख से रहित कैसे हुआ जाए इसको जाने। क्या उपाय है उसका कि दुख से रहितपना कैसा भाव है, उसको नहीं जाना उसने। इसका मतलब उसने संबर को नहीं जाना। और ये शांति ही, ये आनंद ही ये मेरी प्रणति में और वृद्धिंगत हो, ऐसा उसने नहीं जाना। निर्जरा तत्व को नहीं जाना। और मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, ऐसी शांति का पुंज हूँ। जितना जितना मैं इस दुख से संघर्ष करूँगा, इस दुख का त्याग करूँगा, उतना जब पूर्ण दुख का त्याग हो जाएगा, मैं परिपूर्ण शांत दशा में अकेला साधी अनंत काल के लिए रहूँगा। इसका उसे श्रद्धा नहीं। ये है सात तत्व का श्रद्धा। क्या भैया? इसलिए प्रयोजन है सात तत्वों को श्रद्धान करने का। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए इनको प्रयोजन भूत कहा है। बाकी तो फिर वो द्रव्य आश्रम क्या है और अपना वो भाव आश्रम क्या है, ये सब विशेष उसके हैं मिलने के भाव बनाने के लिए। वो इसके बिना भी समझेगा नहीं जी, इसलिए ये सब बताने हैं उसको। लेकिन मूल में तो निश्चय से तो यही सात तत्व हैं, और इनको नहीं समझता है तो संसार में रहता है। इसलिए इन पर जोर दिया जाता है। मतलब पूरे आगम में तत्व सूत्र में है कि नहीं है? जीव जीवाश्रवम संपद निर्जरम मोक्षास तत्व और तत्व श्रद्धानंद सम्यक दर्शन, ऐसा है कि नहीं? मैंने वहाँ सम्यक दर्शन यहाँ से शुरू होता है। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा तो चारित्र्य होगा। ये बात है। यहाँ ये 51वां नंबर की गाथा चल रही है, इसमें एक बात कही गई है पांडे जी, देखो क्या लिखा है। हमने कल गाथा पढ़ी थी। जो जीव श्रमणावस्था में 162 पेज पर है, जो जीव श्रमणावस्था में इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, कोई जीव है उसने श्रमणावस्था धारण की है, दीक्षा ले ली है, नग्न दिगंबर दशा को प्राप्त है, 28 मूल गुणों का निरक्षर पालन करता है। उस श्रमणावस्था हुई ना, निरक्षर पालन करता है। लेकिन इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, इनकी श्रद्धा नहीं करता है। इनकी श्रद्धा नहीं करता। जो 90 नंबर की गाथा में कहा कि विश्व द्रव्य गुण पर्याय अपना ध्यान में आया कि नहीं आया? देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ सुभाष जी, जीव को सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर, उसके सम्यक ज्ञान में
सब ये जो जितना भगवान ने आगम में जो कहा है वो सब उसके ज्ञान में झलकता है। उस झलकन का नाम ही शुद्ध ज्ञान है। तो वो वस्तुएं कैसे द्रव्य गुण पर्यायात्मक अपने में हैं, ऐसा उसे 6 द्रव्य हैं। सब जाति अपेक्षा से कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। और सब अपने अपने विशेषों से माने गुणों से संयुक्त हैं। इसलिए उन सब में भेद है, भिन्नता है। कैसी भिन्नता है कि जो जीव है सो पुद्गल नहीं है, जो जीव है सो धर्म अधर्म आकाश काल नहीं है, जो आकाश है सो जीव नहीं है, वो धर्म धर्म आकाश, वो धर्म अधर्म और काल नहीं है। धर्म है कि नहीं, वो पुद्गल नहीं है, वो जीव नहीं है। ऐसा एक एक द्रव्य अपने अपने गुणों से संयुक्त है ना, और जिन गुणों से वो संयुक्त है उन्हीं का उनमें परिणमन पाया जाता है। और वे ऐसे गुण पर्यायात्मक एक एक वस्तु अपने अपने में अभेद है। गुण पर्यायात्मक, गुण पर्याय के भेद से तो उनके स्वरूप को बताया जाता है। अगर वो गुण पर्यायों के भेद से नहीं बताया जाए तो जानने में कैसे आएगा? ऐसी जो श्रद्धा नहीं करता, अब जो ऐसी श्रद्धा नहीं करेगा प्राथमिक तौर पर, सबसे पहले प्राइमरीली, तो वो स्वर पर को कैसे जानेगा? बोलो पांडे, जान पाएगा? स्वर पर को नहीं जान सकता है। वहाँ एक ये जो लिखा ना, सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, ये वहां तक की बात है। और अभी कल नवीन ने प्रश्न किया था कि हमने जान तो लिए, ये जाने गए, हमने शास्त्र से पढ़ लिए। आकाश का लक्षण क्या है? अवगाहन हेतुत्व। धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति हेतुत्व। हमने जान लिए ना सभी। सत्ता संयुक्त जो सविशेष पदार्थ हैं उन सबको हमने जान लिया कि नहीं जान लिया? क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? क्योंकि उनको जानने का प्रयोजन तो स्वपर का भेद विज्ञान करना था। क्या कहा? वही द्रव्यलिंगी मुनि है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, तो उसे एक 6 द्रव्य 7 इनका श्रद्धा नहीं होगा? होगा। तो फिर होने पर भी क्या होगा कि उनका जो प्रयोजन था स्वपर का भेद विज्ञान करना, वो नहीं हुआ। आया कि नहीं आया? इनको जानने का प्रयोजन तो ये है भाई, और वो हुआ ही नहीं, तो उसको जाना न जाना बराबर रहा ना। भगवान ने ये 6 द्रव्य क्यों बताए? क्यों क्यों इनकी श्रद्धा करनी चाहिए? नियम सार जी में 5 नंबर की गाथा है। देव माने आप्त, महादेव को आप्त कहा। आप्त, आगम और पदार्थ, इनकी श्रद्धा, उसका नाम सम्यक, ऐसा लिखा। आप्त की श्रद्धा, आगम की श्रद्धा और पदार्थों की श्रद्धा। पदार्थ माने द्रव्य गुण पर्याय वस्तु। अभी मैंने ये 7 तत्व की बात बताई। द्रव्य गुण पर्याय औदैहिक भाव, ये इसके बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता पांडे जी। हम औदैहिक भाव जाने तो औदैहिक भाव कहाँ से जाने? वस्तु गुण पर्यायात्मक है ना, है ना। अभी श्रद्धा गुण का नाम दिया ना मैंने, चारित्र गुण का नाम दिया ना मैंने। गुण है, उनका परिणमन भी है कि नहीं है? अब वो परिणमन कैसा हो रहा है? विकारी हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो कर्म का उदय है। ज्ञान गुण है कि नहीं है? अब ज्ञान गुण का परिणमन है कि नहीं है? अब वो विकार रूप हो रहा है।
क्यों हो रहा है? कर्म का उदय है, तब वो औदय भाव कहे जा सकते हैं। तो इस औदय भाव को समझने में भी द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना क्या अपन समझ सकते हैं क्या? समझेंगे ही नहीं उसको। और जब उसको द्रव्य गुण पर्याय से समझेंगे तब अपने को समझेंगे, क्योंकि ये औदय भाव मेरे हैं, एक शावसमिक भाव मेरे हैं, ये क्षायक भाव, औपशमिक भाव, ये कैसे पहचानेगा? ये शास्त्रों से पहचानेगा या अपने में अंदर में देख करके पहचानेगा? यही बात है। बोलो भैया, यहाँ कहते हैं पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता। अपन पढ़े तो अपने को ऐसा अच्छा उनको श्रद्धा नहीं होगी सा, नहीं हुई श्रद्धा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का जो प्रयोजन था वो पूरा नहीं हुआ है, वह श्रवण नहीं है। क्या कहा? वह जो श्रवण इन पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता है वो श्रवण नहीं है। क्यों नहीं है? उसका हेतु देती है, उससे धर्म का उद्भव नहीं होता। धर्म का उद्भव मान क्या? सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, सम्यक चारित्र उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्ना तरह ये धर्म है, ये उत्पन्न ही नहीं होता ना उसको। उसके द्वारा ये पुरुषार्थ तो किया उसने, ये सब जाना शास्त्रों से, लेकिन धर्म का उद्भव हुआ क्या? नहीं हुआ है। धर्म का उद्भव कहीं बाहर नहीं होना है, धर्म तो आत्माश्रित भाव है। आत्मा का विशुद्ध परिणाम है, आत्मा में आत्मा का स्वभाव ही है। अंदर में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि निर्दोष है ना, आत्मा का स्वभाव कैसा है? निर्दोष है। अब वो अगर आत्मा के ये कर्म नहीं हो, इनका उदय नहीं हो, ठीक है, तो वो निर्दोष भाव पर्याय में परिणमन करेगा तो नहीं करेगा? तो स्वभाव में निर्दोषता त्रिकाल, और वो कर्म का उदय का अभाव, तो वो निर्दोषता रूप परिणमन आया कि नहीं आया? और ये निर्दोषता रूप जो परिणमन है, इसी का नाम तो धर्म है। यही तो वस्तु का स्वभाव है, यही तो आत्मा का स्वभाव है। नहीं है आत्मा का स्वभाव क्या है? निर्दोष है, निर्दोषता हो गई पर्याय में, बस। अब क्या है? ये धर्म का उद्भव नहीं होता, निर्दोषता नहीं आती उसकी परिणति में, परिणमन में आना चाहिए निर्दोषता। स्वभाव तो त्रिकाल है ही, सभी का है। निगोदिया जीव उसका भी स्वभाव निर्दोष है ना। मेरे पांडे जी ध्यान में आएगा एक बात यहाँ बता रहे थे, टीका है, जो जीव इन द्रव्यों को, कि जो द्रव्य सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त हैं, उन्हें देखो लिखा आचार्य देव ने, स्व पर के भेद पूर्वक न जानता हुआ, श्रद्धा न करता हुआ। ख्याल में आया कि नहीं? देखो वहां से जब स्व को जानेगा और पर को जानेगा, अभी पहले ही मैं सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व इसके बारे में बता दूं। पहले वैसे तो आगे गाथाओं में आएगा, ये 95-96 नंबर की गाथा है, उसमें यह आया सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। यहाँ बता रहा हूँ आपको, सादृश्य अस्तित्व माने सब जितने यहाँ क्षेत्र में है ना इस विश्व में, तो सारे के सारे द्रव्य सब गुण पर्यायात्मक है ना। सबका अस्तित्व कैसा है भैया? सबका अस्तित्व कैसा है?
सब पूरे का पूरा ये विश्व जो है पूरा का पूरा, जैसे आकाश कितना है, अनंत। लोकाकाश वो तो सीमित है, मर्यादित है, और आकाश अनंत है ना, तो वो अनंत आकाश भी उसमें ले लेना, एक क्षेत्र स्वरूप पूरा का पूरा। इसमें गुण पर्याय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, क्योंकि क्षेत्र कैसे है, गुण पर्याय। तो पूरा ये विश्व कैसा है, गुण पर्याय। तो सब गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्याय, तो ये समानता हुई कि नहीं सब में? इसका नाम है सादृश्य अस्तित्व, एक ही रूप वाला अस्तित्व। आया समझ में? भाई थोड़ी बात तो कठिन है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसका ना क्यों? क्योंकि हमारी परिणति में भेद की वासना पड़ी हुई है। हम अलग 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 सब टुकड़े टुकड़े करके जानते हैं, उसके बिना जान ही नहीं पाते। उस सादृश्य अस्तित्व को भी समझना मुश्किल है। सबका सब, केवल इसमें एक ही बात है, इतनी बात है, सबका सब क्या है? सबका सब उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है, गुण पर्यायात्मक है, उस अपेक्षा से कहीं कोई भेद नहीं है। इसका मतलब है सादृश्य अस्तित्व। आगे सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए, अब दूसरा स्वरूप अस्तित्व के द्वारा। अब सबका अपना अपना स्वरूप अलग अलग है ना, क्षेत्रों का। उत्पाद में द्रव्य युक्तता की अपेक्षा से तो सादृश्य है, लेकिन अपने अपने गुणों की अपेक्षा से उनका अपना अपना निजी निजी अस्तित्व है। इसका नाम है स्वरूप अस्तित्व। आकाश का क्या अस्तित्व कैसा है? अवगाहनत्व उसका गुण है, तो उसके द्वारा उसका न्यारा अस्तित्व है, उसका वो स्वरूप अस्तित्व है। जीव का क्या स्वरूप है? चेतना, जानना, देखना, ये उसका स्वरूप है। ज्ञान दर्शन ये स्वरूप है। तो ज्ञान दर्शन के द्वारा ये अलग है, इसका अपना ऐसा स्वरूप अस्तित्व है ना। उद्गल का क्या अस्तित्व है? स्पर्श गंध वर्ण वाला है, रूपी है वो उद्गल। उसका उस अपेक्षा से उसका निरा अपना निजी अस्तित्व है, इसका नाम स्वरूप अस्तित्व है। सबका निजी निजी अस्तित्व होना अपने अपने विशेष विशेष गुणों से, इसका नाम स्वरूप अस्तित्व है। ठीक है? ऐसे दोनों प्रकार से उन्हें स्वपर के भेदपूर्वक न जानता हुआ। अब इस विश्व में मैं भी शामिल हूं कि नहीं? इस विश्व का ही हिस्सा हूं ना, तो सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से तो मैं इसमें ही हूं ना, और विशेष की अपेक्षा से मैं कथनचित इससे भिन्न ही हूं। मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं। यहाँ तो मूल बात ये है कि मेरा अस्तित्व है क्या नहीं है, और इन बाकी के 5 जाति के जो द्रव्य हैं और अन्य समान जाति द्रव्य हैं, जो चेतन द्रव्य हैं, उनसे मेरा अस्तित्व भिन्न है क्या नहीं है, और मैं स्वयं सत्स्वरूप हूं क्या नहीं हूं। ये सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व यहाँ तक पहुँचने के लिए है। अगर हम इसको यूँ नहीं जानेंगे तो अपने तक पहुँचेंगे कैसे? और ये स्वीकार करना होगा कि मैं इस विश्व में शामिल हूँ, और तो भी मैं विश्व से भिन्न हूँ। दो बात है, अपने को स्वरूप अस्तित्व से जानेगा ना, और उत्पाद द्रव्यात्मक कैसे जानेगा ना, ऐसा मेरा न्यारा है ना, और सब मुझसे भिन्न है ना। ऐसा स्वपर का भेद पूर्वक, स्वपर के भेद पूर्वक न जानता हुआ, क्योंकि जिसने सादृश्य अस्तित्व से और स्वरूप अस्तित्व से, जैसा कि भगवान ने बताया है, आगम ने कहा है, वैसा स्वीकार नहीं किया,
तो वो अपनी सत्ता को भी स्वीकार नहीं कर सकता। और उतना ही स्वीकार करना काफी नहीं है, उस स्वीकार के बाद अपने को उसमें मिलाए पहले, फिर उसको अलग करे। पहले तो मिलाए कि हाँ मेरी भी सत्ता है, और फिर उससे अलग करे कि मेरी सत्ता नहीं आ रही है। ये दो काम करने हैं। उसका प्रयोजन ये है तो स्वपर के भेदपूर्वक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ यूं ही ज्ञान श्रद्धान के बिना, ज्ञान श्रद्धान बिना मात्र श्रवणता से, श्रवणता माने बाहर में जो 28 मूल इत्यादि हैं उनका निरंतर पालन करना, ये मात्र श्रवणता है। उसका श्रवणता से निषेध नहीं किया गया है, श्रवणता है, लेकिन उसी से आत्मा का दमन करता है। क्या करता है? दमन करता है। किसका? आत्मा का। देखो जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं ना, तो उनको शम और दम, ये दो शब्द कहे जाते हैं। मुगल जी की पूजा है ना देवता गुरु की, हाँ, शम दम की अविनश्वर मणिया, ऐसा आता दिन रात लुटाते रहते हैं शम दम की अविनश्वर मणिया। समसम नहीं है, शमदम है। शमदम सबका बिल्कुल उठाओ देना चाहिए। मैं शमदम पढ़ता हूँ हमेशा। नहीं, समसम माने नहीं, समसम का मतलब होता है समता भाव। अच्छा, सम और शम है, सम और शम, सम और शम, शम माने और सम माने, हाँ, सम माने समता भाव और शम माने शमन, शांति। समता भाव और शांति, शांति माने सुख, शम माने सुख, ठीक है, शम माने सुख और सम माने समता भाव, ठीक है। अच्छा, और शम दम की भी कहें तो भी उसमें कुछ वो नहीं है। दम माने दमन करना। किसका दमन करते हैं मुनिराज? इंद्रियों का दमन करते हैं। इंद्रियों का दमन आता है, इंद्रियों का दमन करते हैं, कसायों का दमन करते हैं। और ये जो नहीं जान रहा है, किसका दमन कर रहा है? आत्मा का दमन करता है। देखा है ना, आत्मा का दमन करता है। तो इंद्रियों का दमन नहीं करते हैं, कसायों का दमन नहीं करते हैं, आत्मा का दमन करते हैं। क्यों? कैसे? कि अभी मिथ्यात्व सहित चारों प्रकार की कसाई मौजूद हैं, अनंतानुबंधी इत्यादि, तो उनके उदय है ना, तो उनके उदय में वो आत्मा दुखी है कि सुखी है? दुखी है ना, तो उस दुख को ही वे वेदन करते रहते हैं। सुख का वेदन नहीं करते ना, शांति का वेदन नहीं करते ना।
इसका मतलब है आत्मा का दमन करते हैं। सूक्ष्म है, किसका वेदन करते हैं? तो आत्मा तो वेदन करने वाला है ना, तो क्या वेदन करेगा वहाँ? दुख का वेदन करेगा, सुख का वेदन तो नहीं करेगा। जब आत्माओं की परिणति में निर्दोषता प्रकट होगी, स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक, वो निर्दोषता का नाम ही समता भाव है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है ना, तो स्वभाव के साथ में उसकी समानता है ना, इसका नाम समता भाव है। समता भाव पहले प्रकट होता है, उस समता भाव से इंद्रियों का दमन होता है। माने इंद्रियां उसे पीड़ित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसकी परिणति में इतनी शांति और सुख उत्पन्न हो गया है कसाय की अभाव से। जितना जीव को दुख है वो काय से है? कसाय से है, कसाय से है। 92 पेज बन गया मोक्षमा प्रकाशक में देख लेना। जितना जीव को मुनिराज जो है, मुनिराज सुखी क्यों है? हम दुखी हैं। देखो हमारे इतने अनुकूलता है ना, तो भी हम दुखी हैं, और मुनिराज सुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों चौकड़ी कसाय बैठे हैं, और मुनिराज के मात्र संजरण कसाय शेष है। तो इनकी 3 चौकड़ी कसाय का भाव, और कसाय का भाव हुआ ना, तो कसाय के अभाव से सुखी हुए ना। तो मुनिराज कोई परिसर सहने से दुख होते हैं, दुखी होते हैं क्या? उपसर्ग आने से दुखी होते हैं क्या? होते ही नहीं है वे। और जिसने ऐसा स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक अंतर में अपने को ग्रहण नहीं किया है, तो वो कसायों के उदय में ऐसा मान करके कि मुझे ये परिचय सहनी चाहिए, मुझे ये उपसर्ग सहनी से चाहना चाहिए, इस प्रकार से वे आत्मा का दमन करते हैं। ये बात है। जो भावनिकी संत होते हैं वे इंद्रियों का दमन करते हैं, मैंने इंद्रियों उन्हें पीड़ा नहीं कर सकती हैं। कैसे कर? 2 द्रव्य है ना, तो मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको, सत्स्वरूप वस्तु इधर और सत्स्वरूप वस्तु इधर है। तो इसको अपना स्वभाव प्रकट हो गया, इसको समता भाव प्रकट हो गया, ये समता रूप परिणाम है। ठीक है। और ये इंद्रियां वगैरह हैं, ये जो पहले पीड़ा क्यों पहुंचाती हैं? ये अपने को पीड़ा पहुंचाती है ना। क्यों? क्योंकि अपने कसाय भाव है, कसाय से अपन पीड़ित हैं। मुनिराज के कसाय रहे नहीं, तो इंद्रियां क्या करेंगे फिर उसको, उनको कैसे पीड़ित करें? तो इसलिए इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उन्होंने इंद्रियों का दमन किया है और अपने में समता को प्रकट किया है, ऐसा आशय है। तो यहाँ कहते हैं मात्र श्रवणता से आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रवण नहीं है, वास्तव में सच्चा श्रवण नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है, ये शराबे मैदान होते हैं ना शराबों के आसपास में, वहाँ वो नीचे नालियाँ रहती हैं या वो जो फर्श वगैरह रहते हैं। सुनार भी, ये सुनारों के यहाँ क्या अब पता नहीं क्या करते हैं, पहले कच्चे फर्श हुआ करते थे, है ना। और वो जब 2-4 साल उनको हो गए तो वो अपने फर्शों को वे उनको दे देते थे, उनसे पैसे ले लेते थे। वो धूल धोया होती, उसमें से वे धूल धोया तो उसमें से सोने के कण निकाल लेते थे। अब भी होता है। अब मान लो जिसको वो धूल के कण और सोने के कण इनका ही अंतर मालूम नहीं हो, तो बोलो उसे क्या लाभ मिलेगा? तो धूल धोता रहे, तो धूल धोने से क्या है? ऐसे जो जीव इस स्वपर का भेद विज्ञान जिसको नहीं होता है ना, वो भले ही शास्त्रों को पढ़े, 11 अंगनों का पाठी हो, बाहर में 28 गुण का निरक्षर पालन करे, लेकिन वो सबका सब धूल धोने के समान नहीं है, उसे कुछ प्राप्ति नहीं होती है, ये कहते हैं।
देखो, जैसे जिसे रेती और स्वर्ण करों का अंतर ज्ञात नहीं है, उसे धूल के धोने से उसमें से स्वर्ण लाभ नहीं होता, उसी प्रकार उसमें से श्रमणा भाव भाषों में से, भाषा ऐसी है भैया, मैं श्रमणा भाष हुआ ना, ये श्रवण नहीं हुआ, वो श्रवण जैसा लगने वाला, उस श्रवण है नहीं, ऐसा आचार्य देव ने स्वयं लिख दिया। ये आचार्य देव स्वयं श्रवण थे, आचार्य देव श्रवण महाराज ने ये लिखा है कि उसको श्रवणता नहीं है, उसको श्रवणाभास है। और जो श्रवणाभास है, जैसा कि मैं मुनि, ये श्रवणाभास, ऐसा अपने को मुनि मानने वाला, उसमें से उसको धर्म की प्रकटता नहीं होती है, धर्म लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी परिणति में निर्दोषता प्रकट नहीं होती। शुद्ध स्वभाव है ना त्रिकाली भगवान आत्मा, वो उस रूप से परिणम जाए, शुद्ध स्वभाव, निर्दोषता प्रकट हो जाए उसकी परिणति, तो वो धर्म हो। धर्म निर्दोष ही होता है, धर्म में कोई दोष नहीं होता है, वो निर्दोषता प्रकट नहीं होती है। इसी प्रकार उसमें से निरुपराग अर्थात राग रहित आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता, प्रकट नहीं होता। धर्म तो भैया व्यक्तिगत चीज है, क्या कहा, आत्मा को आत्मा की प्राप्ति होना, इसका नाम धर्म है। उसकी निर्दोषता प्रकट हो जाना, उस निर्दोषता का वेदन होने लगना, तो उसको प्रकाशित करने वाला भी आप ही है। निर्दोषता किसको प्रकाशित होगी? अपनी निर्दोषता अपने को ही प्रकाश, अपने ही प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश में अपनी निर्दोषता प्रकाशित हो, और जो बाहर के दोष हैं, जो भी दोष पर नहीं प्रकाशित है, वो निर्दोषता जो प्रकट हुई है, उसका नाम धर्म। समझ हो गया? अभी चर्चा करते हैं।